हेलो एवरीवन। रेलवे एलपी भर्ती 2024 में रेलवे एलपी फाइनल पैनलिस्ट आ गया है और इस जोन में 70 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं। 70 सीट पर आपका सेकेंड डीवी आने जा रहा है। सेकेंड डीवी वालों के लिए खुशखबरी रहेगी क्योंकि सेकेंड डीवी में लगभग 70 सीटों पर जो है बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो कौन सा जोन है पूरा आपको अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। जो भी चैनल पर पहला बार आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए ताकि आपको रेगुलर रेलवे का अपडेट सबसे पहले मिल सके। बात करेंगे, देखो आरआरबी एलपी का एक एक करके सारे जोन जो है पैनल लिस्ट अपना अपना जारी किए हैं और उसी में ये भी जोन आ गया है। काफ़ी लंबा इसका वेट किया सभी ने कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो ये लो इस जोन ने अपना अपडेट भेज दिया है जिसमें अभी पैनल लिस्ट आया है और कुछ बच्चों के नाम रीमेडिकल में दिए गए हैं। अब उनमें से कितने पास होंगे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अभी 70 सीटों के आसपास जो है सीटें आपके लिए वैकेंट है। तो कौन सा जोन है चलो आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। जो जोन का अपडेट देखो यहाँ पे आया हुआ है वो जोन है आपका जी। तो बात करें आरआरबी तिरुवनंतपुरम की, तो ये देखो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन पार्ट पैनल 1 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे लेवल 2। पार्ट पैनल 1 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है, रिजल्ट आ गया है, जिसमें आपका जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो कितने बच्चों का है तो वो देखो हुआ है आपका 169 कैंडिडेट का। जो टोटल सिलेक्शन है वो कितना कैंडिडेट का है तो वो टोटल सिलेक्शन है आपका 169 कैंडिडेट का। अब बात करते हैं कि टोटल सीट कितना था जो कि खाली रहा, टोटल कितने सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी तिरुवनंतपुरम जोन में, तो वो आपको दिखाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। हाँ जी, तो ये देखो आपका ये रहा आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन में जो टोटल वैकेंसी था वो था देखो आपका 233। ठीक है, 233 टोटल वैकेंसी है, जिसमें सिलेक्शन कितना का हुआ है तो सिलेक्शन हुआ है 169 का। टोटल सीट कितना वैकेंट रह गया तो ये हो गया 4 और यहाँ पर हो गया आपका कितना तो ये हो गया आपका 6। मतलब कि टोटल जो है 64 सीट यहाँ पे देखो आपका वैकेंट रहा है। 64 सीट जो है अभी खाली रही है। अब इस पर क्या होगा आगे, सेकंड पैनल क्या आएगा, सबसे बड़ा डाउट देखो यही है कि 64 सीट खाली तो है पर इतना सीट पर सेकंड लिस्ट डीवी तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अभी और पैनल लिस्ट आएंगे। जैसा आप जोन ने देखा अलग अलग जोन ने कोई सेकंड पैनल देता है, तो अभी सेकंड पैनल थर्ड पैनल ये सब आएगा जरूर। तो अब उसी को समझेंगे कि कितना सीट पर आएगा। उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने अपना लिस्ट जारी कर दिया है, जिस लिस्ट से आप पता कर पाओगे कि कितना सीट जो है आपके लिए वैकेंट रहेगा। तो वो लिस्ट आपको दिखाते हैं जो मेडिकल में अनफिट कैंडिडेट हैं आपके। हाँ जी, तो ये देखो टोटल आपका यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे आपका सीट कितना वैकेंट रहा 64। ठीक है, 64 सीट वैकेंट है। अब उसमें जो यहाँ पे मेडिकली अनफिट हैं उनका कितना है तो 29 कैंडिडेट हैं। ठीक है, वो जो कैंडिडेट है यहाँ पे डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट हैं इनका यहाँ पे देखो लिस्ट आ गया है 29। अब इनको देखो प्रोसीजर फॉर अपील जो है यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है अपील कर सकते हैं ये करने के लिए। ठीक है, अब देखो केवल कितना बचा हुआ है तो केवल आपका बचा हुआ है देखो यहाँ पे 29। ठीक है, 64 सीट है अभी आपकी वैकेंट है, उसमें से केवल जो है यहाँ पे आपका 29 सीट जो है 29 बच्चे जो हैं वो देखो आपकी मेडिकली अनफिट है। मतलब बाकी सीट तो आपका क्या चला गया, खाली चला गया, बाकी जो है बच्चे नहीं पहुँचे। ठीक है, अब 29 में से ऐसा तो होगा नहीं कि मानो 29 का 29 फिट हो जाए, मान के चलो कि 20 कैंडिडेट के आसपास फिट होगा। ठीक है, फिर भी 9 सीट इधर से बच गया, 9 सीट इधर से बच गया। अब 64 माइनस 29 कर लो जो यहाँ पे आया है, 64 माइनस 29 कितना हो गया यहाँ पे तो 5 इधर हो गया और इधर ये 35 सीट इधर आपकी वैकेंट रह गई। 35 बच्चे मतलब पहुँचे ही नहीं, इतना सीट खाली चला गया। अब 35 पे मान के चलो कि यहाँ पे 20 कैंडिडेट जो ये मेडिकली अनफिट वाला रखा है, मान के चलो 20 कैंडिडेट आ जाएगा, फिर भी 9 तो आसपास आपकी कितनी सीटें हो गई लगभग 45 सीट पर देखो सेकेंड डीवी आना अब बिल्कुल फिक्स है आपका। यहाँ पे लगभग 45 सीट पर जो है आपका अब सेकेंड डीवी आना फिक्स हो गया है तिरुवनंतपुरम जोन से। कारण क्या है कि बच्चे नहीं पहुँचे, 35 के आसपास बच्चे जो हैं वो गए ही नहीं डीवी कराने। तो 35 के आसपास जब बच्चे डीवी कराने नहीं गए तो उतना सीट जो है आपका देखो यहाँ पे खाली रह गया। अब देखो ये 29 कैंडिडेट है, तो 29 कैंडिडेट में से ऐसा तो होगा नहीं कि 29 का 29 रीमेडिकल में पास हो जाए। मान के चलो कि हो सकता है चलो 20 पास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पास होंगे। ठीक है, फिर भी 9 सीट तो कैसे भी खाली जानी ही है, तो मान के चलें तो 35 और 10 उधर, तो 45 सीट जो है आपके लिए यहाँ पे तिरुवनंतपुरम जोन से खाली है और जिस पे आपको सेकेंड डीवी अब आना तय है, सेकेंड डीवी आएगा। सेकेंड पैनल देखो यही होता है कि जो मेडिकल में बच्चे फेल होते हैं उनको दोबारा सेकेंड पैनल में जगह दिया जाता है। अगर वो पास हो जाते हैं तो सेकेंड पैनल मानो आएगा भी तो 29 ही तो कैंडिडेट है। अब इसमें से 29 में से कितना पास हो जाएगा, मानो 20 पास होगा, 20 का सेकेंड पैनल आ जाएगा, फिर भी आपके लिए
45 सीट यहाँ पे खाली चली गई। कहाँ से? तो आपकी तिरुवनंतपुरम जोन से। और आपकी जो सेकेंड डिवी है वो लगभग 45 सीट पे आती हुई दिख रही है। तिरुवनंतपुरम जोन में आपको जो है लगभग ऐसा देखोगे कि 45 सीट पर जो है आपका यहाँ पे सेकेंड डिवी आएगा, जो कि बहुत बड़ा बात है। इतना सीट पे सेकेंड डिवी आना, बहुत सारे जोन में तो ये भी नहीं बच रहा है। तो इतना सीट पे आएगा तो काफ़ी हद तक सिलेक्शन आपका होगा। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जिनका डाउन जाते हुए देखोगे वो कोई नहीं, SC ST कैटेगरी ही होगा जिनका कट ऑफ सबसे अधिक आपको डाउन जाता हुआ इन सभी जोन्स पे नजर आएगा। तो ये आपकी टोटल फाइनल अपडेट है। अब चलिए जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। सभी लोग जल्दी से लाइक कर लेंगे और जो भी चैनल पर पहला बार है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है तुरंत आप सभी सेट जरूर कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो के साथ, किसी और अपडेट के साथ मिलेंगे।